This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 3 यूनिट 5 मेजरमेंट ऑफ टाइम लेक्चर 3। हमारा आज का जो टॉपिक है एडिशन ऑफ टाइम। इस टॉपिक से रिलेटेड SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। एडिशन ऑफ टाइम, student will be able to understand and recognize unit of time, hours, minutes and seconds, add minutes to minutes and hours to hours correctly, carry over minutes to hours when sum of minutes is 60 or more, solve word problem involving addition of time in daily life situation. For example, total time spent on activity. Express total time in correct format. For example, 2 hours 75 minutes is equal to 3 hours 15 minutes. Use clocks or timelines to visually understand addition of time. Check their answers for correctness and reasonableness. Respected teachers, यकीनन आपकी कोशिश रहती है कि 35 मिनट्स का जो लेक्चर है उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो इस टाइम के टॉपिक्स में एडिशन ऑफ टाइम में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा स्टूडेंट रिकग्नाइज करे, अंडरस्टैंड कर सके मिनट, सेकंड्स और आवर्स को, और यूनिट ऑफ टाइम्स जो ये हैं इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और ऐड कर सके वो मिनट को मिनट में, आवर्स को आवर्स में, और वो कैरी ओवर मिनट्स टू आवर्स when sum of minutes is 60 or more, उस सूरत में कैरी ओवर कर सके और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। डेली लाइफ में जो सिचुएशन है उसके मुताबिक वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पोजीशन में आ सके। एडिशन ऑफ टाइम बेसिकली ऐसा टॉपिक है जिसमें आप टीचर्स की कोशिश होती है कि आप बच्चों को ये बात समझा सकें कि एक मखसूस टाइम में एक ख़ास टाइम जब ऐड करते हैं तो कौन सा टाइम हमारे पास आता है। एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन, इट इज़ 3:30 PM, व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर एडिंग 45 मिनट्स। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें जो गिवन टाइम है PM में वो 3:30 है। स्टार्ट एट 3:30 PM, एड 45 मिनट्स। यहाँ पे 30 में हम 45 को ऐड करेंगे बिकॉज कि हमारे पास 30 ही मिनट हैं और एडिशन भी इसमें 45 मिनट की कर रहे हैं, तो ये 75 मिनट ठहरे और 75 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा 15 मिनट। ऐड 1 आवर टू 3:30 PM। जब हम उस 3:30 में 1 घंटे का इजाफा करेंगे तो ये टाइम ठहरा 4:30 PM में। रिमेनिंग 15 मिनट्स बिकॉज कि हमने जो ऐड करना था वो 75 मिनट थे जो कि बराबर हैं 1 घंटा 15 मिनट के। 1 घंटा तो हम ऐड कर चुके, जो बाकी रह जाने वाले 15 मिनट हैं उनको ऐड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है, प्रोसेस में है कि 3:30 प्लस 15 मिनट्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आंसर 4:45 PM। एग्जाम्पल 2, add 5 hours to 4 hours.
एग्जैक्टली आवर्स में ऐड होंगे तो 5 घंटे, 4 घंटे में ऐड होंगे तो 9 घंटे। ऐड 12 आवर्स टू 8 आवर्स, 12 घंटे जमा 8 घंटे 20 घंटे। तो ये हमारी दो एग्जाम्पल ठहरी इस टाइम की एडिशन के हवाले से। 3 एडिशन ऑफ टाइम टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस मुश्तमिल है 6 पार्ट्स पे। आइए इसके सलूशन पे बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 5 आवर्स, इसको ऐड कर रहे हैं 3 आवर्स में। देन रिजल्ट 8 आवर्स, यकीनन 8 घंटे आंसर आ रहा है। यकीनन यहाँ पर जो बात सिखानी है वो ये कि 5 घंटों को हम 3 घंटों में जैसे ऐड करेंगे हमारे पास 8 घंटे आ रहे हैं। हम फोकस करेंगे कि घंटे घंटों में ऐड होंगे। सेकंड पार्ट 6 आवर्स, 4 आवर्स, 10 आवर्स, 10 आवर्स एंड 5 आवर्स, 15 आवर्स, ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट क्वेश्चन 1 का 10 आवर्स ऐड कर रहे हैं 8 आवर्स में तो हमारे पास 18 आवर्स। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट 7 आवर्स एंड 8 आवर्स, इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 15 आवर्स। लास्ट पार्ट है 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3, 15 आवर्स एंड 5 आवर्स, 20 आवर्स। रिस्पेक्टेड टीचर, वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3। Saika's mother spent 5 hours for household chores and 2 hours for reading books. How much time does she spend altogether? स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 किस्म के काम हो रहे हैं। साइका की माँ 5 घंटे घर के मामूली काम, ज़रूरी और गैर ज़रूरी काम में उनके जो है वो सर्फ हो रहे हैं, और जबकि 2 घंटे उनको लग रहे हैं किताब पढ़ने में। तो टोटल कितना टाइम स्पेंड हो रहा है? तो टाइम स्पेंड फॉर हाउस होल्ड चोर्स वो हो गया 5 आवर्स, जबकि सेकंड स्टेप है टाइम स्पेंड फॉर रीडिंग बुक्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। Then total time spent is equal to 5 hours plus 2 hours is equal to 7 hours. Question 3. Waleed studies science for 10 hours and mathematics for 8 hours in a week. How much time does he spend for both of subjects? Waleed studies science is equal to 8 hours. Waleed studies mathematics is equal to 8 hours. Then how much time, total time spent is equal to 10 hours plus 8 hours is equal to 18 hours. Question 4 exercise 3. A bus take 9 hours to reach from Peshawar to Zob and take 8 hours from Zob to Quetta. What is the total time taken from Peshawar to Quetta? यहाँ पे जो प्रोसेस बन रहा है, टाइम टेकन फ्रॉम Peshawar to Zob 9 hours is equal to 9 hours. Time taken from Zob to Quetta 8 hours. Then time spent from, total time means time spent from Peshawar to Quetta is equal to 9 hours plus 8 hours. अब 9 और 8 hours को ऐड कर लें, ये आपके पास 17 hours. सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, जिस तरह टाइम की एडिशन आप देख रहे थे ऐसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम से रिलेटेड। अहमद took 8 hours for preparation of mathematics test while Bilal took 12 hours. How much more time did Bilal spend? बिलाल को अजाफी टाइम कितना लगता है? कहता है कि अहमद एक टेस्ट मैथ का प्रिपेयर करता है 8 घंटों में, जबकि बिलाल जो है वो वही टेस्ट 12 घंटों में करता है। तो
कितना टाइम वो अजाफी ले रहा है। टाइम टेकन बाय बिलाल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 12 आवर्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो फोकस है। सेकंड, टाइम टेकन बाय अहमद फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 8 आवर्स। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, हायर वैल्यू 12 आवर्स से 8 आवर्स इज इक्वल टू 4 आवर्स। मोर टाइम टेकन बाय बिलाल देन अहमद इज इक्वल टू 4 आवर्स। बिलाल स्पेंड 4 आवर्स मोर देन अहमद। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे एक दफ़ा फिर से फोकस करना है, क्लियर रखना है, पिन पॉइंट करना है कि ना आवर्स में से आवर्स माइनस होंगे। 9 घंटों में से अगर 5 घंटे माइनस होंगे तो 4 घंटे आंसर होगा। 15 घंटों में से अगर 8 घंटे माइनस होंगे तो 7 घंटे हमारा आंसर होगा, और आवर्स में से आवर्स वैल्यू माइनस होगी। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द लेसर टाइम फ्रॉम ग्रेटर टाइम। हमेशा ज़्यादा टाइम से, बड़े टाइम से, ज़्यादा टाइम से शॉर्टर टाइम, थोड़ा टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जी तो टीचर अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 के। यहाँ पे 6 पार्ट हैं। 8 आवर्स माइनस 5 आवर्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। सेकेंड पार्ट 18 आवर्स माइनस 7 आवर्स इज इक्वल टू 11 आवर्स। पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 15 आवर्स, अगर 15 घंटे उनमें से 6 घंटे को माइनस करें तो हमारे पास 9 आवर्स आंसर आएगा। सिमिलरली चौथा जुज है एक्सरसाइज 4 का। 18 आवर्स में से 11 आवर्स माइनस करें 7 आवर्स। पांचवा पार्ट 16 आवर्स माइनस 10 आवर्स इज इक्वल टू 6 आवर्स। 6 पार्ट है क्वेश्चन 4 का। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। 21 घंटों में से अगर 8 घंटे माइनस करें, घंटों में से घंटे माइनस होंगे तो यहाँ पे 13 घंटे। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4 है और हम क्वेश्चन 2 अब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे टीचर्स को चाहिए कि वो इंतहाई क्लियर और सिंपल वर्ड्स में सिचुएशन क्लियर करे कि इस वक्त हमारे क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है और हमें सॉल्व क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, कीमत किसकी निकालनी है, और उसके साथ यूनिट्स बहुत वाज़े बताएं। ये इंतहाई स्टार्ट में इस वर्ड प्रॉब्लम किसी भी एक्सरसाइज का हो तो उसके लिए टीचर्स को इस बात के ऊपर फोकस करना है और स्टूडेंट्स इस बात को मद्देनज़र रखें कि क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है और हमें किस चीज़ की कीमत निकालनी है। बाज़ दफ़ा दिया हुआ जो मटेरियल है वो इतना होता है कि उसमें आपको दूसरे एक से ज़ायद चीज़ों की कीमत निकालनी होती है। स्टूडेंट्स आप ये बात नोट करें कि जब आपको डाटा दिया जाए, जब आपके सामने क्वेश्चन आए, तो आप सबसे पहले नोट कर लें कि इस क्वेश्चन में, इस वर्ड प्रॉब्लम में किस चीज़ की कीमत दे रखी है और कितनी वैल्यूज़ हैं जिनकी हमारे पास फैक्ट्स हैं, कीमतें हैं, मिकदारें हैं, और हमें कीमत मालूम किस चीज़ की करनी है। बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत भी मालूम की जा रही होती, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा होता, तो ये चीज़ काबिल गौर होनी चाहिए आपके माइंड में। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2, अफान टुक 4 hours while his sister Arisha took 2 hours for cycling. How much more hours did Afan spend for cycling than Arisha? If Arisha starts cycling at 11 a.m., then at what time did she stop cycling? तो देखें यहाँ पे टीचर्स अपने वाइट बोर्ड का एक एरिया बाकायदा मुख्तस कर लें कि जिसमें वो ये लिखते जाएं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है, रफली बता दें। फिर उसको आप एक डिटेल में वाइट बोर्ड का जो मेन पार्ट है, मेन पोर्शन है,
वहाँ पे आप उसको तफसील के साथ बयान करना शुरू करें कि हमारे पास दो चीज़ें गिवन आ रही हैं, अफान टुक 4 आवर्स और अरीशा जो है अरीशा टुक 2 आवर्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली चीज़ ये कि हाउ मच मोर डिड अफान स्पेंड फॉर साइकिलिंग देन अरीशा, ये पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है। जबकि दूसरी चीज़ ये है कि अगर अरीशा साइकिलिंग 11 AM पे स्टार्ट करती है तो फिर वो स्टॉप कब करेगी। ठीक है, तो उसका स्टॉप टाइम जो है वो क्या होगा, मतलब दो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं। तो ये तो ठहरी क्वेश्चन की क्लैरिटी। अगर आप एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद क्वेश्चन क्लियर हो तो आप स्टूडेंट्स को कहें कि बताएं बेटा जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन की जो क्लैरिटी आपके सामने रखी है, आप बताएंगे क्या समझ आया, कि सवाल क्या है, दिया गया क्या है, करना क्या है। मतलब हमें पहले अपना मुद्दा तो क्लियर हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास वैल्यू कौन सी है। ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़े। आइए अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। Afan took 4 hours. Afan's time is equal to 4 hours. Secondly, Arisha's time for cycling is equal to 2 hours. हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। टाइम टेकन by Afan for cycling is equal to 4 hours. Time taken by Arisha for cycling is equal to 2 hours. Then next step, time taken by Afan minus time taken by Arisha, माइनस किया हमने यहाँ पे 4 आवर्स माइनस 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। यहाँ से क्लियर रहा कि अफान जो है 2 घंटे ज़्यादा साइकिलिंग कर रहा है। यहाँ से क्लियर हुआ कि टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 2 घंटे का है। अफान टुक 4 आवर्स, अगर अरफान 4 घंटे लेता है साइकिलिंग के लिए और अरीशा 2 घंटे टाइम लेती है, तो हाउ मच मोर टाइम डिड अफान स्पेंड फॉर साइकिलिंग, अफान जो है 2 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है साइकिलिंग के लिए। अब यहाँ ये भी बताना है कि अगर अरीशा 2 घंटे टाइम ले रही है तो और वो शुरू कर रही है 11 AM, तो 2 घंटे सर्व करने के बाद वो स्टॉप करती है, साइकिलिंग स्टॉप करती है, तो वो किस टाइम अपनी साइकिल को रोकती है। अब 2 घंटे के बाद जो है वो टाइम क्या होगा, मैं उसको स्टेप वाइज बताता हूँ। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे के बाद तो 12 बज जाएंगे। अब AM के बाद तो टाइम PM का शुरू होगा, अब 12 PM हो जाएंगे और 1 घंटा मजीद गुजारें तो उस वक़्त टाइम होगा 1 PM। लिहाजा जब अरीशा साइकिलिंग को स्टॉप करेगी तो उस वक्त हो चुका होगा 1 PM। ये 1 PM हमारा क्वेश्चन का सेकंड आंसर है, 1 PM। कंक्लूड क्या हुआ जी, अफान 2 घंटे ज़्यादा साइकिलिंग कर रहा है अरीशा से, लिहाजा हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है वो 2 आवर्स और क्वेश्चन का जो सेकंड आंसर है वो ये कि अरीशा अगर 2 घंटे साइकिलिंग करती है और 11 AM स्टार्ट करती है तो अपनी साइकिलिंग स्टॉप करती है वो 1 PM। 2 घंटे साइकिलिंग के बाद वक्त हो चुका होगा 1 PM। क्वेश्चन 3, रिस्पेक्टेड टीचर्स, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 3, नासिर कैन बिल्ड अ वॉल in 8 hours while Umair built the same wall in 5 hours.
How much more time does Nasir spend to build the wall? Again क्वेश्चन क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए कि नासिर 8 घंटे में एक दीवार तमीर करता है, जबकि उमैर जो है उतनी ही लेंथ की, उतनी ही ऊंचाई चौड़ाई की दीवार को तामीर करता है 5 घंटों में. हाउ मच मोर टाइम डज नासिर स्पेंड टू बिल्ड द वॉल? कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा नासिर को टू बिल्ड द वॉल, ये दीवार तामीर करने के लिए. तो क्वेश्चन की जब सिचुएशन क्लियर हो जाए, तमाम इसके फैक्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आना है. टाइम टेकन बाय नासिर इज इक्वल टू 8 आवर. टाइम टेकन बाय उमैर इज इक्वल टू 5 आवर्स. देन नेक्स्ट प्रोसेस में हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय नासिर माइनस टाइम टेकन बाय उमैर. नासिर का टाइम चूंकि 8 घंटे है, 8 घंटे में से हम माइनस करेंगे उमैर का टाइम जो इस वॉल को तामीर करने के लिए सर्व हो रहा है 5 घंटे. 8 घंटे माइनस 5 घंटे इज इक्वल टू 3 घंटे. लिहाजा क्लियर हुआ कि नासिर को ये दीवार कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा सर्व करने पड़ रहे हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 4. इस क्वेश्चन में क्या है? सायरा स्पेंड्स 8 आवर्स फॉर स्टडीइंग साइंस while 5 hours for studying mathematics. How much more time does she spend for mathematics than science? क्वेश्चन को लोकल लैंग्वेज में, उर्दू में ज़रूर क्लियर करवाएं. क्लियर कराने के बाद स्टूडेंट से भी पूछें कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है. सायरा स्पेंड्स 8 आवर्स फॉर स्टडीइंग साइंस. साइंस को पढ़ते हुए सायरा 8 घंटे सर्व करती है, जबकि मैथ को पढ़ते हुए वो सिर्फ 5 घंटे सर्व करती है. बताना ये है हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स देन साइंस. रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रोसेस में हम लिखेंगे टाइम स्पेंड फॉर स्टडीइंग साइंस इज इक्वल टू 8 आवर्स. सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे टाइम स्पेंड फॉर स्टडीइंग मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 5 आवर्स. और इससे नेक्स्ट स्टेप में हम साइंस के टाइम के नीचे साइंस का टाइम लिखेंगे 8 आवर्स, और मैथमेटिक्स के लिए जो टाइम यूज़ हो रहा है वो मैथमेटिक्स के नीचे लिखेंगे 5 आवर्स इज इक्वल टू 8 में से जब 5 घंटों को माइनस कर रहे हैं, 8 घंटों में से 5 घंटे माइनस हुए तो 3 घंटे. हाउ मच टाइम टेकन शी स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स देन साइंस इज इक्वल टू 3 आवर्स. अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. सायरा 8 घंटे अगर साइंस पढ़ती है, 5 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ती है, मीन्स के वो साइंस 3 घंटे ज़्यादा पढ़ती है और मैथमेटिक्स 3 घंटे कम पढ़ती है बनिस्बत साइंस के. जैसा कि क्वेश्चन था हाउ मच मोर टाइम डज शी स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स देन साइंस. तो इसका नेट रिजल्ट रहा सायरा स्पेंड्स 3 आवर लेस ऑन मैथमेटिक्स देन साइंस. रिस्पेक्टेड टीचर, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक पाया तकमील तक पहुँचा है. इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा स्टूडेंट इस काबिल हुआ है कि वो यूज़ कर सके AM और PM को टू रिकॉर्ड द टाइम फ्रॉम 12 आवर्स क्लॉक, और वो इस काबिल हुआ है कि रीड एंड राइट टाइम फ्रॉम एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक, रीड एंड राइट डेज एंड डेट्स फ्रॉम कैलेंडर्स, add measure of time in hours, solve real life situation involving measures of time for addition of hours, subtract measure of time in hours, solve real life situation involving subtraction of measures of time in hours. इसके साथ है जी रिव्यू एक्सरसाइज.
रिव्यू एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ घड़ियों के ऊपर टाइम मेंशन है, राइट साइड में डिजिटल क्लॉक है, लेफ्ट साइड में एनालॉग क्लॉक है। अगर मैं इन घड़ियों को, पहली घड़ी को जो लेफ्ट साइड में है 1, 2, 3 और 4 स्कोर कर रहा हूँ, तो राइट साइड में मैं नाम दे रहा हूँ पहली घड़ी को A, B, C और D का। तो कॉलम मैचिंग वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स, आप स्टूडेंट्स को ये मौका दस्तयाब करें कि ये कॉलम मैचिंग खुद करें, आप भी उनको फैसिलिटेट करें, सपोर्ट करें। तो यहाँ पे कम्बिनेशन हो रहा है, मैचिंग हो रही है 1 की D के साथ, 2 की C के साथ, 3 की B के साथ और 4 पे जो एनालॉग क्लॉक है उसको हम अटैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं A डिजिटल क्लॉक A के साथ। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। सिमिलरली रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2, अहमद स्टडी मैथमेटिक्स फॉर 3 hours, English for 2 hours and Islamiyat for 1 hour. How much time does Ahmad spend altogether? Time spent for mathematics 3 hours, time spent for English 2 hours, time spent for Islamiyat 1 hour. Total time spent for all these subjects is equal to 6 hours. Question 3, review exercise question 3। आंसर करना है हमने कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस का, जबकि कैलेंडर्स की शेप हमारे सामने है, कैलेंडर हमारे सामने है। तो what is the date on the first Monday of May? First Monday of May। तो स्टूडेंट चूँकि पहले टॉपिक्स को देख के आ रहे हैं, वो कैलेंडर को सीख चुके हैं, अब उसकी बुनियाद पे वो यहाँ पे इनका रिज़ल्ट, इनका आंसर देने में आसानी महसूस करेंगे। तो गौर से देखने पे पता चला जी, इसका आंसर है जी 3 मई। व्हाट इज़ द डे ऑन 15 अप्रैल? सबसे पहले अप्रैल में देखें, फिर 15 में देखें, और 15 जिस कॉलम में है वहाँ पे टॉप पे देखें कि डे क्या है, वहाँ पे थर्सडे है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द डेट ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ अगस्त? तो इसके लिए आपको फौरन अगस्त में जाना होगा, उसमें आपको 2 अगस्त में देखें तो आपके पास 2 अगस्त, सेकेंड फ्राइडे ऑफ अगस्त। व्हाट इज़ द डेट ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ अगस्त? ठीक है, तो इसका आंसर है जी 13। जो हमारे पास दूसरा फ्राइडे है अगस्त का, वो 13 है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द डेट ऑन थर्ड सैटरडे ऑफ नवंबर? तो नवंबर में देखें कि थर्ड सैटरडे क्या है, वो है जी 20 नवंबर, वो है जी 20 नवंबर। व्हाट इज़ द डे ऑन 31 दिसंबर? व्हाट इज़ द डे ऑन 31 दिसंबर? 5वां पार्ट है जी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और इसका 5वां पार्ट, व्हाट इज़ द डे ऑन द 31 दिसंबर? तो इसके लिए हमें दिसंबर में जाना होगा, उसमें देखें जी 31 वाले कॉलम में जाके डे चेक करें जी, वो डे है फ्राइडे, डे है जी फ्राइडे। ये ठहरा जी आंसर। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4, a car took 5 hours from Rawalpindi to Lahore while 6 hours from Lahore to Multan. How much time did the car take to reach from Rawalpindi to Multan? Time taken from Rawalpindi to Lahore 5 hours. Students, time taken from Lahore to Multan 6 hours. Time taken from Rawalpindi to Multan. यकीनन ये एडिशन है, एडिशन ऑफ क्वेश्चन है। 5 hours plus 6 hours is equal to 11 hours. Question number 5, review exercise. A train took 13 hours from Lahore to Sakhar. If the same train took 6 hours from Lahore to Multan, how much time did the train take to reach Sakhar from Multan? यहाँ सिचुएशन इस तरह से है कि लाहौर से
सखर की तरफ ट्रेन जो जा रही है वो 13 घंटे में सफ़र मुकम्मल करती है, जबकि लाहौर से मुल्तान तक वो सिर्फ 6 घंटे में सफ़र मुकम्मल करती है। अब ज़रूरत ये है कि हमें वो टाइम फाइंड करना है कि सखर से मुल्तान की तरफ कितना टाइम लगता है। तो टोटल टाइम में से यानी 13 आवर्स में से 6 आवर्स माइनस होगा। तो लास्टली जो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, टाइम टेकन फ्रॉम सखर टू मुल्तान इज इक्वल टू 13 आवर्स माइनस 6 आवर्स इज इक्वल टू 7 आवर्स। रिस्पेक्ट टीचर, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक पाया तकमील तक पहुँचा है। हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी